आप देख रहे हैं खबर फास्ट, तेज खबर, पैनी नजर। नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर फास्ट और मैं हूं आपके साथ शमशेर सिंह। हमारे खास कार्यक्रम होली के रंग खबर फास्ट के संग में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम इस कार्यक्रम में आपकी मुलाकात करवाएंगे देश के ऐसे नामचीन कवियों से। हम सुनेंगे उनकी कविताएं होली के इस खास पर्व पर जो आपको मंत्रमुग्ध कर देंगी, हास्य रस से आपको लोटपोट करेंगी तो वहीं प्रेम रस से आपको सराबोर भी करेंगी। इसके साथ साथ वो कविताएं आपके अंदर देशभक्ति का जज्बा भी पैदा करेंगी। ऐसी हस्तियों से खबर फास्ट आपकी मुलाकात आज करवाएगा, क्योंकि ये जो पर्व है होली का पर्व, ये रंग बिरंगा त्योहार है और इस रंग बिरंगे त्योहार पर अलग अलग रंगों की कविताएं वो आप तक पहुंचनी चाहिए। ये हमारी कोशिश है और इसी कोशिश को हम आकार देने जा रहे हैं। उन कलाकारों से, उन साहित्यकारों से, कवियों से, गीतकारों से आपकी मुलाकात करवाने जा रहे हैं जिन्होंने केवल भारत में नहीं बल्कि दुनिया के अलग अलग हिस्सों में जाकर हिंदुस्तान की इस काव्य परंपरा को आगे बढ़ाया है। सबसे पहले मैं आपकी मुलाकात करवाऊंगा एक ऐसे कलाकार से, गीतकार से, जो लिखते हैं तो ऐसा लिखते हैं कि जो विरह वेदना वाले होते हैं उनका दर्द बयां कर देते हैं, और जब राजनीति पर लिखते हैं तो राजनीति पर छाई गर्द को हमारे सामने बिल्कुल रख देते हैं कि आज के इस राजनीतिक हालात को देखते हुए किस प्रकार की परिस्थितियां देश में पैदा हो रही हैं। मुलाकातों के वो पल, मैं थोड़ा सा परिचय करता हूं। मुलाकातों के वो पल जब याद आते हैं तुम्हें क्या बताएं, हम सोते सोते जाग जाते हैं। मुलाकातों के वो पल जब याद आते हैं तुम्हें क्या बताएं, हम सोते सोते जाग जाते हैं। वो मीठी यादें जहन में आज भी जिंदा हैं, वो मीठी यादें जहन में आज भी जिंदा हैं। वक्त जब भी मिलता है उन्हें गुनगुना लेते हैं, उन्हें गुनगुना लेते हैं। जी हां, मैं बात कर रहा हूं एक ऐसे कलाकार की, एक ऐसे गीतकार की जो आशिकों का दर्द लिखते हैं तो राजनीति पर छाई गर्द भी कहीं ना कहीं उनके कविताओं में आपको देखने को, सुनने को मिलती है। बहुआयामी साहित्यकार हैं, यूपी के सहारनपुर से आते हैं गीतकार राजेंद्र राजन की बात मैं कर रहा हूं, वो इस वक्त मेरे साथ जुड़ चुके हैं। राजेंद्र राजन जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका खबर फास्ट के इस खास कार्यक्रम में, जिसमें आज हम आपसे ढेर सारी बातें करने वाले हैं और आपकी ऐसी कविताएं सुनेंगे जो जो प्रेमी जन होते हैं उनको सुकून देती हैं, और साथ साथ राजनीति पर छाई जो गर्द है उसको भी आप अपने कविताओं के जरिए, कुर्सियां जैसे देश में बड़ी हो गई ऐसी रचनाएं आप लिखते हैं, और आ गए मेरे गांव में ये बातें जब आप लिखते हैं तो हकीकत को बयां करते हैं। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका खबर फास्ट पर। सभी श्रोताओं दर्शकों को नमस्कार। जी नमस्कार सर। और आज ये कार्यक्रम आयोजित किया गया है, जी तो मैं इसमें अपना काव्यात्मक जो योगदान दे सकता हूँ जी सर। वो कविताओं के माध्यम से आप तक पहुँचाना चाहता हूँ। जी सर, स्वागत है। होली के बारे में आप सभी लोग जानते हैं कि रंगों का त्योहार है और ये उल्लास, मस्ती, उमंग भरा त्योहार है जो न केवल किसी एक विशेष संप्रदाय तक या धर्म तक सीमित है, जी बल्कि दूसरे लोग भी इस त्योहार का आनंद लेते हैं रंगों के साथ में और अपनी मस्तियों के साथ में। जी तो मैं आप सबका स्वागत करते हुए सबसे पहले एक छंद पढ़ रहा हूँ जी, स्वागत है सर। कि क्या मोल भला उस दामन का जिस दामन के संग चोली न हो। बहुत बढ़िया। क्या मोल भला उस दामन का जिस दामन के संग चोली न हो। वह जीवन बोझ बने भूप जिसमें कुछ आस ठिठोली न हो। हर मन सन्यासी हो जाए यदि प्रीत की आंख मिचोली न हो। हर मन सन्यासी हो जाए यदि प्रीत की आंख मिचोली न हो। आषाढ़ सा हो जाए फागुन यदि फागुन के संग होली न हो। आषाढ़ सा हो जाए फागुन यदि फागुन के संग होली न हो। बहुत बढ़िया। और
आप ने जैसा कि जो मैंने होली को लेकर राजेंद्र जी जो छंद सुनाया है वो वाकई में आज के दौर के लिहाज से देखें तो कोरोना संकट चल रहा है, और इस कोरोना संकट में अगर ये चीज़ें हम झेल रहे हैं तो बड़ी परेशानी होती है। मैं आपके पास आ रहा हूँ, इस बीच मेरे साथ एक और कलाकार जुड़ गए, हास्य कलाकार हैं। परिचय मैं कराता हूँ दर्शकों का कि कण कण से सुनाई देती हैं कुर्बानी की कहानियाँ, कि कण कण से सुनाई देती हैं कुर्बानी की कहानियां, उस रज के जर्रे जर्रे पर लिखी हैं अमर निशानियां। कुर्बानी की अमर गाथाओं की धरा से उपजे एक ऐसे कलाकार जो हंसी के फव्वारों से जख्मों से घायल धरा को शीतलता प्रदान करते हैं। हास्य कवि मनोज गुर्जर जो उदयपुर के मावली जंक्शन से आते हैं, मेरे साथ जुड़ चुके हैं। मनोज जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका खबर फास्ट के इस खास कार्यक्रम में। नमस्कार, खबर फास्ट के सभी श्रोताओं को, दर्शकों को मेरा होली का प्यार भरा नमस्कार। मैं मनोज गुर्जर, उदयपुर मावली जंक्शन, राजस्थान से आप सभी को होली की शुभकामनाएं देता हूं। और आपने कहा कि राजस्थान की वीर भूमि से मनोज आए हैं, लेकिन मैं हास्य कवि हूं, लेकिन 4 पंक्तियां बिल्कुल मेवाड़ की। मनोज जी आपके पास आ रहा हूं मैं। एक बार एक और आप ही की धरती के धरा के कैसे सपूत से सिपाही से परिचय करा दूं दर्शकों का, उसके बाद मैं आप लोगों के पास आता हूं कि अब शिद्दत से निभाऊंगा जो लिखते हैं उस तरीके का। मैं एक छोटा सा 2 लाइनें पढ़ता हूं जो मैंने लिखी हैं। शिद्दत से निभाऊंगा, अंतिम कतरे तक गाऊंगा, मां भारती का सपूत हूं, हर फर्ज निभाऊंगा, देशभक्ति की ज्वाला कभी कम न हो, ऐसी आग हर दिल में जलाऊंगा, हर दिल में जलाऊंगा। कुर्बानी की अमर गाथाओं की धरा से उपजे एक ऐसे कलाकार जो लिखते हैं, गाते हैं तो देशभक्ति की ज्वाला पैदा होती है, शहीदों को सच्ची श्रद्धांजलि होती है। जी हां, हमारे साथ मौजूद हैं वीर रस से सराबोर कर देने वाले, भीलवाड़ा की धरा के कलम के सच्चे सपूत योगेंद्र शर्मा जी। योगेंद्र जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका इस खास कार्यक्रम में, और होली की ढेर सारी शुभकामनाएं आप तीनों देश के नामचीन साहित्यकारों को, कलाकारों को, कलमकारों को। नमस्कार जी, नमस्कार। आपको होली की मंगल कामनाएं। और मेरे बड़े भाई राजन यहाँ पे बैठे हैं, अमित मनोज गुर्जर हैं यहाँ पे, सभी को मंगल कामनाएं संप्रेषित करता हूँ। जी बहुत बहुत शुक्रिया सर। मैं मनोज के पास जाना चाहूंगा। मनोज जी, अब आपसे हम बात कर रहे थे, मैं राजस्थान की रज की उस मिट्टी की बात कर रहा हूं जिसने ऐसी कहानियां लिखी हैं जिनको जो भी पढ़ता है तो उनका खून अपने आप उबाल मारने लगता है, लेकिन आप हास्य रस से फुहारे छोड़ते हैं तो फिर कहीं ना कहीं जो पुराने जख्म हैं उन जख्मों को शांति मिलती है, चैन मिलता है। आपसे दोनों विधाओं में हम थोड़ी थोड़ी बात करना चाहेंगे, सुनना भी चाहेंगे। मेरे काव्य गुरु योगेंद्र जी भाई साहब बैठे हुए हैं भीलवाड़ा से, मैं उनको नमन करता हूं। और मेवाड़ की धरती से, जैसा कि आपने कहा, मैं आया हूं तो 4 पंक्तियां कि जिसको सुनकर वेरी कांपे साज बजाने निकला, जिसको सुनकर वेरी कांपे साज बजाने निकला हूँ, अमर शौर्य की अमर कहानी आज सुनाने निकला हूँ। हल्दी घाटी ने जो गाया आजादी का राग सुनो, मैं इस पूरे भारत को मेवाड़ बनाने निकला हूँ, मैं इस पूरे भारत को मेवाड़ बनाने। बहुत उत्तम। एक छोटा सा स्वागत के तौर पर एक स्वागत का छंद मैं योगेंद्र जी से भी सुनना चाहूंगा। योगेंद्र जी, आपका भी स्वागत हम चाहेंगे इसी तरीके से किया जाए, एक आध छंद आपकी तरफ से, और उसके बाद फिर मैं धीरे धीरे करके आप सभी का जो अपना अपना रंग है उस पर बात मैं करूंगा। मैं आज होली के अवसर पे उन वीरों के लिए कुछ कहना चाहता हूँ। जी स्वागत है। 4 पंक्तियां सुन लीजिए। स्वागत है सर। और सर्वप्रथम ये कहना चाहता हूँ कि मान श्रद्धा से नमन मां भारती की भूधरा को, मान श्रद्धा से नमन मां भारती की भूधरा को, धर्म हित अवतार लेकर खुद जहां भगवान आते, और सीढ़ियों में चिन गए उन पत्थरों को भी नमन जो अर्श का आधार होकर ठोकरों में मुस्कुराते। किंतु निष्ठा से नमन कर लो प्रथम उन सैनिकों को, देश माटी के लिए माता पिता को भूल जाते, देश माटी के लिए माता पिता को भूल जाते, और देश रक्षा के लिए नमन जो, देश रक्षा के लिए जो जान की बाजी लगाकर युद्ध के मैदान में ही रक्त की होली मनाते, युद्ध के मैदान में ही रक्त की। बहुत उत्तम योगेंद्र जी, जो आपका अंदाज है उसमें आप जब बात करते हैं तो फिर शहीदों की याद आना, शहीदों का जिक्र होना लाजमी बात हो जाती है। आपके पास आऊँगा, लेकिन इस बीच में राजन जी के पास जाना चाहूँगा, जो लिखते हैं ऐसी ऐसी रचनाएं जो प्रेम रस से सराबोर हमें कर देती हैं, और उसके साथ साथ जो विरह वेदना से पीड़ित लोग होते हैं उनको आराम देती हैं, लेकिन जब राजनीति पर लिखते हैं तो राजनीति की हकीकत क्या उसको बयां कर देती हैं। लेकिन राजेंद्र जी, मैं आपसे एक ऐसी कविता को, ऐसा छंद में सुनना चाहूँगा
जो पहले प्रेमी जनों को इस होली के पावन पर्व पर थोड़ा सुकून देने वाला हो? राजेंद्र जी, सुन पा रहे हैं मेरी आवाज? ये होली का रंग जी सभी लोगों को उल्लास देने वाला माना जाता है जी। और ये किसी संप्रदाय विशेष से जुड़ा हुआ नहीं है। ये सभी देशवासियों के लिए आनंद का त्योहार है। इस त्योहार पर मैं आप सबका स्वागत करता हूँ, खबर फास्ट के सभी श्रोताओं जी और दर्शकों को, और होली की शुभकामनाएं भी देता हूँ सर्वदिवार। और एक छंद मैं पढ़ना चाहता हूँ कि होली का महत्व क्या है। कि क्या मोल भला उस दामन का जिस दामन के संग चोली न हो। क्या मोल भला उस दामन का जिस दामन के संग चोली न हो। वह जीवन बोझ बने भू पर जिसमें कुछ हाथ ठिठोली न हो। हर मन सन्यासी हो जाए यदि प्रीत की आंख में चोली न हो। हर मन सन्यासी हो जाए यदि प्रीत की आंख में चोली न हो। आषाढ़ सा हो जाए फागुन यदि फागुन के संग होली न हो। बहुत बढ़िया। आषाढ़ सा हो जाए फागुन यदि फागुन के संग होली न हो। और देखा आपने कि किस किस तरह मौसम को भी प्रभावित करता है त्योहार, और हमारे जीवन के हर पहलू को किस तरह से स्पर्श करता है जी। और उसे महत्वपूर्ण बना देता है। स्वागत है। और अब मेरा मन है, क्योंकि ये रंगों का त्योहार है, मैंने एक कविता होली के संदर्भ में रंगों को लेकर ही लिखी है। जी स्वागत। रंगों का कितना मुहावरे में हम लोगों ने प्रयोग किया है, कितना हमारे जीवन में प्रयोग होता है रंगों का, उसके विभिन्न रूप आपके सामने इस कविता के माध्यम से, जिसमें राजनीति भी होगी, सामाजिकता भी होगी और हमारे पौराणिक संदर्भ भी हो सकते हैं, तो वो कविता मैं आपके सामने प्रस्तुत करता हूँ। जी बहुत स्वागत है। मैं सामने स्क्रीन पर देख रहा हूँ, भाई योगेंद्र जी आए हैं भीलवाड़ा से, मेरे बहुत अच्छे मित्र हैं और अनुद्योग हैं मेरे, और मैं उनका भी सम्मान करता हूँ। मैं ये कविता प्रस्तुत करता हूँ, सुनिए। जी बहुत स्वागत। दिवाली होली मन के रंगों के त्योहार है। दिवाली होली मन के रंगों के त्योहार है। तन के रंग दो चार हैं लेकिन मन के रंग हजार हैं। मन के रंग हजार हैं। पंक्तियाँ देखें। जी लाल गुलाबी नीले पीले रंगों की अपनी भाषा। लाल गुलाबी नीले पीले रंगों की अपनी भाषा। कोई रंग निराशा देता, कोई देता है आशा। रंग जमा हो जब महफिल में, पोर पोर फिर के तन का। स्वर्ग लगे धरती पर ही जब रंग चढ़े अपने पन का। बहुत बढ़िया। रंग मिलन के सजा रहे हैं ये सुंदर संसारिया। रंग मिलन के सजा रहे हैं ये सुंदर संसारिया। तन से तन को, मन से मन को
मिलने के अधिकार जहाँ, शाम सुबह के रंग हमारे जीवन के आधार हैं, तन के 14 ਲੱਖ ਟਿਊਬਵੈੱਲਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਚ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ ਮੁਫਤ ਬਿਜਲੀ। ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਗਰੀਬੀ ਰੇਖਾ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਦੇ 200 ਯੂਨਿਟ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਮੁਫਤ। 4 ਵਰਿਆਂ ਤੋਂ ਮੁਫਤ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਰਹੀ ਪੰਜਾਬ सरकार। सेहत से जुड़ा हो कोई भी सवाल, विशेषज्ञ बताएंगे समाधान। कैसे रहें निरोग और स्वस्थ। आपका डॉक्टर अब नए समय पर, रोजाना दोपहर 1:55 पर, सिर्फ खबर फास्ट पर। आप रोगों से परेशान हो या अंग्रेजी दवाओं से, विभिन्न प्रकार के टेस्टों से परेशान हैं या डॉक्टरों से, किसी भी प्रकार के रोगों के समाधान के लिए एक बार आइए नाड़ी वैद्य कायाकल्प और पाइए अपने सभी रोगों का आयुर्वेद में सही इलाज। एसिडिटी, गैस, खट्टी डकार, पेट फूलना और कब्ज, ऐसे में मेरी सलाह है आयुर्वेदिक मुल्तानी पचमीना। ये पेट की सभी समस्याओं में पूरी तरह आराम देता है। पूरा 28 लीटर दूध देती है मेरी गाय, पर पहले तो दिखाने में भी शर्म आवे थी। फिर डॉक्टर साहब ने बताया फीड ऐसी खिलाओ कि दूध बढ़े मगर सेहत की कीमत पर नहीं। असीस मिल्क श्योर 30 भरपूर दूध देने वाले पशुओं के लिए पोषण से भरपूर आहार। इसके शक्तिशाली तत्व दूध देने की क्षमता बढ़ाते हैं, साथ ही साथ पशु की सेहत भी बनाते हैं। कंपटीशन में जाग रहेगी एक दिन। बेहतर दूध बेहतर स्वास्थ्य सारों साथ। समय जो तेजी से बदल रहा है, इस तेजी से बदलते समय के साथ बदलती है दुनिया तेजी से। देश हो या विदेश, मनोरंजन हो या खेल, 25 मिनट में देश विदेश की हर खबर पहुंचेगी आप तक। न्यूज शॉर्ट सिर्फ खबर फास्ट पर। हजार हैं, मन के रंग हजार हैं, और कुछ संदर्भों से किस तरह से रंग जुड़े हुए हैं जी, उनका महत्व देखें वहाँ पर। कि एक रंग था जिसके कारण राम हुए थे वनवासी। क्या बात। एक रंग था जिसके कारण राम हुए थे वनवासी। एक रंग था जिसके कारण बुद्ध हो गए सन्यासी। बहुत बढ़िया। एक रंग था जिसमें रंग कर कृष्ण सुदामा मीत बने। पन्ना धाय के त्याग रंग की गाथा नित संसार सुने। देशभक्ति का रंग की जिसका सबसे न्यारा सरियाना। देशभक्ति का रंग की जिसका सबसे न्यारा सरियाना। उधम सिंह आजाद भगत सिंह जिसमें रंग का मरिया। रंगों ने इतिहास को दे डाले अनुपम उपहार है। तन के रंग 2-4 हैं लेकिन मन के रंग हजार हैं। मन के रंग हजार हैं, मन के रंग हजार हैं। बहुत उम्दा राजेंद्र राजन जी, आपने जो गीत सुनाया है, उस गीत में इस होली के पावन पर्व पर अगर हम बात करें तो अलग अलग रंगों की परिभाषा, रंग क्या होता है, रंग की परिभाषा क्या है, और अलग अलग तरीके से उस रंग को हम किस प्रकार से अपने जीवन में स्वीकार करते हैं, उसका परिचय बेहतरी से आपने दिया। और यही राजेंद्र राजन जी की पहचान है, जो गीतों के माध्यम से हमारे समाज में अलग अलग रंगों को पिरोकर सुरों के माध्यम से पेश करते हैं। अब मैं मनोज गुर्जर जी के पास जाना चाहूँगा, उनसे थोड़ा सा हास्य रस हम सुनना चाहेंगे। अलग अलग मंचों पर उन्होंने अपने अंदाज से लोटपोट किया है दर्शकों को, और हम चाहेंगे कि वो अपने ही अंदाज से, जो इस वक्त दर्शक जो सुन रहे हैं, गीत सुन रहे हैं, गज़ल सुन रहे हैं, कविताएं सुन रहे हैं, उन्हें अपने हास्य से ज़रूर गुदगुदाएं। मनोज जी। नमस्कार जी। नमस्कार। राजेंद्र जी राजन ने बहुत ही सुंदर गीत पढ़ा।
और मैं एक शब्द मीडिया में चलता है ज्यादातर जी, उस पर एक हास्य व्यंग्य की कविता, बहुत स्वागत है। बुरा न मानो होली है, और वो बिल्कुल शब्द है सूत्र। हाँ, ज्यादातर आप भी प्रयोग में लेते हो, बहुत इस्तेमाल में लेकर आते हैं हम। जी, तो उस सूत्र पर एक कविता मैंने हास्य व्यंग्य की लिखी है। आदरणीय योगेंद्र जी भाई साहब के श्री चरणों में निवेदन करना चाहता हूँ स्वागत है भैया। कि बड़ी खबर सूत्रों के हवाले से, बड़ी खबर सूत्रों के हवाले से अभी अभी एक नेता को निकाला गंदे नाले से। सूत्रों से पता चला है कि गधे की शेर से टक्कर है, मोदी जी की चाय में 2 चम्मच शक्कर है, राहुल पर शनि की छाया है, अखिलेश के पीछे माया है, सास ने बहू को पीटा, बहू ने सास को घसीटा। सूत्र बताते हैं कि चुनावों में ईवीएम हैक हो सकती है, कांग्रेस बीजेपी एक हो सकती है, तो मुर्गी के प्यार में बड़ा मोर है, हर तरफ सूत्रों का ही शोर है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो है मेरे प्रिय सूत्र, धन्य है वो पिता जिसका है तू पुत्र, तू जो भी है आदमी बड़ा जबर है, तुझे हर खबर की खबर है। क्या बात है। तू जो भी है आदमी बड़ा जबर है, तुझे हर खबर की खबर है। लगता है तेरा कोई पर्सनल सैटेलाइट है, हर तरफ तू ही तू लाइमलाइट है। हर डिपार्टमेंट में तेरे ही स्लीपर सेल है, तेरे आगे अमेरिकी खुफिया एजेंसी तक फेल है। तो आदिकाल से वर्तमान पीढ़ियां तक, प्रिंट से इलेक्ट्रॉनिक मीडिया तक, सबकी सब सूत्रों में ही फंसी है। ना जाने तेरी आत्मा कहाँ कहाँ बसी है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ना जाने तेरी आत्मा कहाँ कहाँ बसी है। सोशल मीडिया पर तो तेरी धूम है, फेसबुक व्हाट्सएप तेरे वार रूम है। मेरे जन्म से अब तक मुझे सूत्रों ने ही सताया है, सूत्र पीछे पीछे मुझे आगे आगे भगाया है। कभी फिजिक्स के सूत्र, कभी केमिस्ट्री के सूत्र, कभी गणित के सूत्र, कभी हिस्ट्री के सूत्र। इन सूत्रों की वजह से मेरी जिंदगी मुझसे कई बार रूठ गई। बहुत बढ़िया। इन सूत्रों की वजह से मेरी जिंदगी मुझसे कई बार रूठ गई। सूत्रों से पता चला है कि आपके कई लड़कियों से अफेयर है, यह कहकर 4 बार शादी और 2 बार सगाई टूट गई। क्या बात। तो कभी जोड़ा है, कभी तोड़ा है, सूत्रों ने कब किसको छोड़ा है। तो है परम ज्ञानी अंतर्यामी, खबरों की दुनिया के स्वामी, अगर तुझे है पता तो मुझको जरा बता, कौन है जो समाज में धर्म जाति मजहब का जहर बोलता है। कौन है जो समाज में धर्म जाति मजहब का जहर बोलता है। कौन है जो भारत में रहकर भारत मुर्दाबाद बोलता है। कौन है जो दंगों का दागी है, और कौन है जो हर पाप का भागी है। हम यह नहीं पूछते कौन है जो सूत्र से सूत्र जोड़ता है, और कौन है जो भारत में बम फोड़ता है। हम यह नहीं पूछते, हम यह नहीं पूछते कि तेरा सरदार कौन है। हम यह नहीं पूछते कि तेरा सरदार कौन है। बस इतना बता, इन आतंकवादियों का सूत्रधार कौन है। इन आतंकवादियों का सूत्रधार कौन है। बहुत ही उत्तम मनोज गुर्जर जी, आपने हास्य रस तो पैदा किया ही, लेकिन इसके साथ साथ जो आज हकीकत है हमारे समाज की, जिसमें मीडिया भी आता है, जिसमें वैसी खबरें भी आती हैं जिनको हम सूत्र के आधार पर जनता के सामने परोसते हैं। और बहुत बार ऐसा होता है कि टीआरपी को लेकर भी एक लड़ाई होती है, लेकिन उसमें ज़रूरी हो जाता है कि हकीकत नहीं छिपनी चाहिए। सूत्र चाहे आपके कितने विश्वसनीय हों या अविश्वसनीय हों, लेकिन जो चीज़ है वो हकीकत जनता तक जानी चाहिए। उसके बाद में आप अपनी बात को फेरते हैं, पलटते हैं, वो आप पर सवाल पैदा करता है। मैं योगेंद्र जी आपके पास आऊंगा, लेकिन उससे पहले एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे, क्योंकि ये भी एक बात होती है। रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे और इस प्रकार से हमारा कार्यक्रम लगातार जारी है। आप देख रहे हैं